आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो सिचुएशन यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये दो पार्ट गिवन है। हमें इन दोनों पार्ट्स में जो सिचुएशन गिवन है उनके बेसिस पर सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और जो भी लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे उनको सॉल्व करना है हमें ग्राफिकली, यानी कि उनके सॉल्यूशंस भी हमें फाइंड करने हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 इज 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि क्लास 10th में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स होंगी और कुछ बॉयज़ होंगे। तो इस फर्स्ट सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया है 10 और इसके साथ ही हमें गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स की नंबर है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि बॉयज़ के नंबर से। हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने बॉयज़ हैं और टोटल कितनी गर्ल्स हैं। सबसे पहले हमें जो दो सिचुएशन गिवन है उन दोनों सिचुएशन से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना होगा और उसके बाद उन दोनों इक्वेशन से हमें टेबल ड्रॉ करनी होगी जो कि सॉल्यूशन की टेबल होगी और उस टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे ग्राफ और उस ग्राफ पर भी हमें मिल जाएंगे इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले हम बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर है उनको कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं x और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं y। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमें गिवन है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 10 है। इसका मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 10। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन गिवन है इससे भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो सेकंड सिचुएशन में गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो गर्ल्स हमने मानी है x और x यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि y से। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब ये जो दो इक्वेशंस मिली हैं इनके हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और उन सॉल्यूशन से इस टेबल को फिल कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5। तो x के प्लेस पे 5 पुट करने पे इक्वेशन हो जाएगी 5 प्लस वाई इक्वल टू 10 और इससे y हमें मिलेगा 10 माइनस 5 और सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करने पे y की वैल्यू में मिल जाएगी 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू जब हमने 5 रखा तो हमें y की वैल्यू मिली 5। इसको हम टेबल में पुट कर देते हैं। तो x के प्लेस पे रखेंगे 5 और y के प्लेस पर भी हम रखेंगे 5। चलिए अब सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए हम x के प्लेस पर कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो x के प्लेस पर हम मान लेते हैं 7। x के प्लेस पे 7 रखने पर इक्वेशन में मिलेगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस 7। सो 7 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो y हो जाएगा 10 माइनस 7 के इक्वल और इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 3। इट मीन्स जब हमने x के प्लेस पे 7 रखा तो हमें y की वैल्यू मिली 3। इसको हम टेबल में पुट कर देते हैं। तो x के सामने आ जाएगा 7 और y के सामने आ जाएगा 3। तो अब फर्स्ट वाली टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड इक्वेशन से भी हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं। चलिए अब x के प्लेस पे हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं। सपोज x के प्लेस पे हम पुट करते हैं 5। तो इक्वेशन हो जाएगी 5 माइनस वाई इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करने पे माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 5 के। ये जो 5 है ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल मिलेगा -1 के, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस और साइन आता है बड़े नंबर का, तो इसलिए हमारे पास -1 बचेगा।
अब देखिए माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 1। इट मीन्स जब हमने x इज इक्वल टू 5 पुट किया तो y हमें मिल गया 1 के इक्वल। तो इसको हम टेबल में फिल कर देंगे, x के सामने लिखेंगे 5 और y के सामने हम लिख देंगे 1। चलिए x के प्लेस पर अब कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। सपोज x की वैल्यू हम रखते हैं 7, तो x के प्लेस पे 7 रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने पे माइनस वाई इक्वल मिलेगा 4 माइनस 7 के। ये वाला जो 7 है ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा -3 के, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस और साइन तो बड़े नंबर का आएगा, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। आप देखिए माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इससे y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। इट मीन्स x जब हमने 7 रखा तो y हमें मिल गया 3। इसको हम इस टेबल में पुट कर देते हैं, तो x के सामने 7 आएगा और y के सामने हम रखेंगे 3। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस टेबल में आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट है 5,5। तो देखिए 5 और 5 ये दोनों ही पॉजिटिव है, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम 5 कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, जो कि हमें कुछ इस पॉइंट पर दिख रहा है, और वाई एक्सिस पर भी हम देखेंगे 5, तो 5 हमें कुछ इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो अब इन दोनों पॉइंट से जाती हुई जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट मीन्स 5,5 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 7 और 3 है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक्स एक्सिस पे हम 7 देखेंगे जो यहाँ पर दिख रहा है, और वाई एक्सिस पर हम देखेंगे 3, और इनके थ्रू जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि इस जगह पर ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं 7,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि कुछ इस तरह से आएगी। चलिए अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसकी जो हमने टेबल बनाई है इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट है 5,1, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 5 पॉइंट को देखना है और वाई एक्सिस पे हमें देखना है 1 को। तो इन दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएंगी वो मिलेंगी इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट के आगे इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 5,1। अब देखिए सेकेंड वाला पॉइंट है हमारे पास 7 और 3। 7,3 हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम ये जो दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं 5,1 और 7,3, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस तरह से आएगी। फर्स्ट वाली लाइन फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकेंड वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है सेकेंड इक्वेशन को, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को 7,3 यानी कि इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ही उन लाइंस का सॉल्यूशन होता है। यानी कि ये जो दो इक्वेशन हमें मिली हैं इनका अगर हम सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालेंगे तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही इनके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स 7,3 हमारा फाइनल आंसर है। इससे हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन में जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू है 7 और जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यू है 3। तो आंसर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इट मीन्स x इज इक्वल टू 7 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इट मीन्स y इक्वल टू 3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में भी हमें दो सिचुएशन गिवन है, इनके बेस पर सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए इस पार्ट में गिवन है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को अगर एक साथ परचेज किया जाता है तो उनकी कॉस्ट आती है 50 रुपीज़, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़। और देखिए सेकंड सिचुएशन में गिवन है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है 46, यानी कि अगर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को हम साथ में परचेज करते हैं तो हमें पे करना होगा 46 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो चलिए दोनों सिचुएशन के बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं।
तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज़। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में गिवन है कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, तो टोटल इनकी कॉस्ट है 50 रुपीज़। इट मीन्स 5x प्लस 7y इक्वल होगा 50 के, क्योंकि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो जाएगी, और एक पेन की कॉस्ट अगर y है तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y, और टोटल कॉस्ट तो 50 गिवन है हमें। तो इस तरह से ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाली सिचुएशन से भी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट हमें गिवन है टोटल 46। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेबल में सॉल्यूशंस को फिल करते हैं। इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर हम कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जिससे हमें y मिल जाएगा। तो सपोज x के प्लेस पर हम पुट करते हैं 3। तो 3 पुट करने पर इक्वेशन हो जाएगी 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 3 होता है 15, तो 15 प्लस 7y इक्वल मिलेगा 50 के, और इसे सॉल्व करेंगे तो 7y इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 15 के। तो 7y हमें मिलेगा 50 में से 15 को माइनस करने पर 35, और इससे y की वैल्यू मिलेगी 35 अपॉन 7। इट मीन्स y इक्वल मिलेगा 5। तो देखिए y हमें मिल गया 5 जब हमने x की वैल्यू रखी थी 3। अब इन दोनों वैल्यू को टेबल में रख देते हैं। तो y के सामने हम लिखेंगे 5 और x के सामने हम लिखेंगे 3। चलिए अब x के प्लेस पर एक और वैल्यू कंसीडर करते हैं। सपोज x इक्वल टू हम रखते हैं 10। तो इक्वेशन में 10 पुट करने पर हमें मिलेगा 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। अब इससे 7y हमें मिलेगा 50 माइनस 50 के इक्वल। 50 में से 50 माइनस करके हमें मिलेगा 0। इट मीन्स 7y हो गया 0 के इक्वल, और इससे y की वैल्यू हमें मिल गई 0 अपॉन 7। इट मीन्स y हो गया 0। तो y के सामने हम 0 पुट कर देंगे, और x हमने रखा था 10, तो x के सामने रखेंगे 10। तो देखिए फर्स्ट टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड वाली टेबल में भी सोल्यूशन फिल करते हैं। सपोज x के प्लेस पर हम रखते हैं 3। तो 3 पुट करने पर इक्वेशन हो जाएगी 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 3 होते हैं 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। इसे सॉल्व करेंगे तो 5y मिलेगा 46, और ये वाला 21 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5y हमें मिलेगा 25 के इक्वल। तो इससे y इक्वल मिलेगा 25 अपॉन 5। इट मीन्स y आ गया 5 5 25। इट मीन्स y की वैल्यू है 5। तो y के सामने हम 5 पुट कर देंगे, और x हमने पुट किया था 3, तो x के सामने हम 3 रख देंगे टेबल में। अब सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x के प्लेस पे कोई और वैल्यू कंसीडर करते हैं। सपोज x के प्लेस पर हम रख के देखते हैं 8 हमने इसलिए पुट किया जिससे इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। हमें इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में ना जाए, यानी कि पॉइंट्स में ना मिले, क्योंकि पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम x के प्लेस पर 8 पुट करके देखते हैं। तो देखिए इक्वेशन हो जाएगी 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 8 होते हैं 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5y इक्वल टू 46, और ये 56 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो इससे 5y आ जाएगा माइनस 10 के इक्वल। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो y मिलेगा माइनस 10 अपॉन 5, और y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो देखिए y के सामने हम लिख देंगे -2, और x के सामने हम लिखेंगे 8। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से जो हमने ये टेबल्स बनाई हैं इनको हम 1 बाय 1 ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली जो टेबल है इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन है 3 और 5। इसका मतलब x एक्सिस पे हमें 3 देखना है। तो देखिए x एक्सिस पे 3 पॉइंट हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और y पर हमें देखना है 5,
यानी y एक्सिस पे 5 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई परपेंडिकुलर लाइन पर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3 और 5। चलिए अब सेकेंड वाला पॉइंट भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10, 0, इसका मतलब x एक्सिस पे हमें देखना है पॉइंट 10 जो यहाँ पर आएगा, और y एक्सिस पर है 0, इसका मतलब 0 इस ओरिजिन पर आएगा। तो इन दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमें इसी पॉइंट पर मिलेगी। तो इस पॉइंट के आगे हम लिख देते हैं 10, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कुछ इस तरह से मिलेगी। चलिए अब ये जो सेकंड वाली टेबल है इसके सॉल्यूशन को भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है 3 और 5। अब इन दोनों के साइन तो पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x एक्सिस पे 3 पॉइंट है वो आपको यहाँ दिख रहा है, और y एक्सिस पर जो 5 पॉइंट है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर हैं वो इस वाले पॉइंट पर दिखेंगे। अब 3 और 5 फर्स्ट वाली टेबल में रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं, तो यही वाले पॉइंट को हम सेकेंड लाइन के लिए भी कंसीडर करेंगे। चलिए अब 8 और -2 को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 8 और -2 ये जो कोऑर्डिनेट है, 8 है प्लस का और 2 है माइनस का, इसका मतलब ये है प्लस माइनस वाले क्वाड्रेंट के पॉइंट्स। तो हमें पता है प्लस माइनस तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम x एक्सिस पे देखेंगे 8 जो कि इस पॉइंट पर आ रहा है, और y एक्सिस पर देखेंगे -2 जो कि आपको y एक्सिस पे यहाँ दिख रहा है। अब इन पॉइंट से होके जाने वाला जो परपेंडिकुलर है वो हमें इस वाले पॉइंट पर दिखेगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 8 और -2। तो देखिए सेकंड वाली लाइन में फर्स्ट पॉइंट 3 और 5 और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 8 और -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। चलिए अब इन दोनों लाइंस पर इनकी जो इक्वेशंस हैं वो भी हम मेंशन कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली जो लाइन है इसके सामने हम लिखेंगे 5x + 7y = 50, और जो सेकंड वाली लाइन है इसके सामने हम लिख देते हैं 7x + 5y = 46। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन दोनों लाइंस के हमें सॉल्यूशन भी निकालने हैं ग्राफ पर, यानी कि ग्राफिकली। तो देखिए वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस ग्राफ पेपर पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना होगा। तो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यानी कि कट करती हुई जाती हैं वो ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 3, 5 पॉइंट आपको दिख रहा है ये कैसा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यही इन दोनों इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू हमें दिख रही है 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 5। तो आंसर में हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है 3 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन है y रुपीज़। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।